नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका किसान दोस्त मनीराज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का नया वीडियो, जो कि होने वाला है डक एंड राइस फार्मिंग के बारे में। मतलब इंटीग्रेटेड डक एंड राइस फार्मिंग। डक के साथ हम लोग राइस फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप लोग न्यू मेथड के बारे में जानने वाले हैं। आज से पहले आप लोग हो सकते हैं कि कभी सुने हो कि इस तरह का भी खेती होता है। बेसिकली ये जो खेती है ये जापान से इंट्रोड्यूस होकर के इंडिया में आया। मतलब जापानीज लोग इस तरह का खेती ज़्यादा करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मतलब डक डक के साथ राइस का, चावल का भी खेती हो सकता है। और कैसे हो सकता है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि डक डक के साथ हम लोग, मतलब बतख के साथ आदमी आजकल जहाँ पर भी आप लोग देखेंगे या तो बतख का फार्म होता है, नहीं तो बतख को मछली के साथ पाला जाता है क्योंकि पानी के ऊपर रहता है। लेकिन चावल के साथ बहुत कम लोग इसका खेती करते हैं। तो आप लोग को जानकारी के लिए हम बता दें कि चावल के साथ इसका खेती भी किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और डक को भी इससे फायदा होता है, जो बतख होता है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और चावल को तो 100% प्रॉफिट होता है। मतलब चावल की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है डक से चावल को। तो इसका खेती हम लोग को किस तरह करना है, तो पहले इसका खेती करने के लिए हम लोग को जो चीज़ चाहिए होगा, पहले तो हम लोग को डक चाहिए होगा। तो जो भी हम डायग्राम या मॉडल बताने वाले हैं वो हम 1 एकड़ के हिसाब से बताने वाले हैं। तो 1 एकड़ में जितना डक हम लोग को लगेगा उसका बताने वाले, जितना चावल लगेगा और जो भी मटेरियल इसमें लगेगा उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले बताते हैं कि इसमें हम लोग को डक कितना चाहिए होगा। तो 1 एकड़ के लिए हम लोग को लगभग 100 डक चाहिए होगा, मतलब 100 डक का बच्चा। अब जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए होगा वो हम लोग को चाहिए होगा कुछ स्टिक, जैसे कि 200 से या 100 बांस का स्टिक चाहिए होगा। और एक 400 मीटर लंबा नेट चाहिए होता है, नेट चाहिए होगा। तो ये जो स्टिक है और जो नेट है ये ऑप्शनल है, ये आप लोग यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब ये डक आप लोग कहाँ से लाइएगा और कितना कॉस्ट का आप लोग को ये पड़ेगा। तो ये डक, एक डक जो होता है, जो छोटा सा डक का बच्चा होता है, अगर आप लोग हैचरी से लेने जाइएगा, मतलब जहाँ पर इसका खेती किया जाता है और डक फार्मिंग जहाँ पे होता है, वहाँ पर इसका हैचरी में एक बच्चा का दाम कम से कम 50 से 60 रुपीज़ का होता है। मतलब एक छोटा सा जो डक का बच्चा होता है उसका 50 से 60 रुपया रहता है। और जो बड़ा डक होता है वो अगर आप लोग मार्केट में प्राइस पता करिएगा तो उसका मीट कम से कम 250 से 300 रुपया पर केजी मिलता है। तो वो 50 से 60 रुपये का जो चूजा मिलता है छोटा सा, उसको हम लोग को लेकर के आना है। और लेकर के आने के बाद उसमें हम लोग को कॉस्ट कितना आएगा, हम लोग को 100 लेकर के आना है। मतलब अगर कॉस्ट हम लोग 50 रुपये पकड़ते हैं तो लगभग 3000 के अप्रॉक्स हम लोग को पड़ता है। तो 3000 तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। 1 एकड़ में इससे ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र और यूरिया डाल देते हैं। तो उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें एक भी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा भी, वो हम आगे आप लोग को बताएंगे। तो ये लेकर के हम लोग आना है। अब क्या करना है ये देखिए, ये जैसे कि हम लोग का यहाँ पे ये वाला खेत है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस खेत के ऊपर कुछ बांस का स्टिक लगा करके एक छोटा सा हाउस की तरह बनाना है। छोटा सा यहाँ पे हाउस बना दिया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डक रखेंगे। ये पूरा हम लोग का फार्म है, ठीक है। इसमें हम लोग डक रखेंगे। तो सबसे पहला जो पहला हफ्ता है हम लोग लेकर के आए डक को। अब यहाँ पे राइस प्लांटिंग हम लोग करने ही वाले हैं। अब डक हम लोग लेकर के आए हैं तो इसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो किस तरह रखेंगे, तो पहला जो 7 दिन होता है उसमें हम लोग 100 वाट का जो बल्ब आता है, 100 या 200 वाट का, जैसा आप लोग घर पे लगाते हैं या देखे होंगे, 100 वाट का बल्ब, उसको एक बाल्टी का अंदर या बड़ा सा कोई टब का अंदर वहां पर नीचे पुआल रख करके, मतलब जैसे कि ये एक बाल्टी है, समझिए बाल्टी नहीं, ये बड़ा सा एक टब है। तो इसमें यहाँ पे नीचे में पुआल रहेगा और इसका ऊपर क्या रहेगा, डक। डक का छोटा छोटा बच्चा रहेगा इसके ऊपर में। यहाँ पे डक का छोटा छोटा बच्चा रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, लाइट जलता हुआ रहेगा, ये हमेशा जलते रहेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो डक का छोटा बच्चा रहता है उसको बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है या कोई भी बीमारी पकड़ लेता है। तो उसको हमेशा चाहिए होता है कि गर्म जगह, क्योंकि डक भी जो रहती है उसको मम्मी उसका ऊपर बैठती है। जो बड़ा वाला डक रहती है, मदर डक जो रहती है, वो छोटा छोटा डक का ऊपर बैठती है ताकि वो लोग गर्म रहे। तो ये गर्मी पहुंचाने के लिए इस डक को हम लोग को 1 हफ्ता तक इसको इसमें रखना होता है। अब इसमें फीड का यहाँ पर हम लोग को फीड का व्यवस्था करना होगा और पानी का व्यवस्था करना होगा। तो ये दोनों चीज का व्यवस्था हम लोग कर दिए यहाँ पर। अब ये 1 हफ्ता तक इसी में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलने देना हम लोग को। और ठीक 1 हफ्ता के बाद यहाँ पर तब तक हम लोग को राइस ट्रांसप्लांटेशन कर लेना है। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन मेथड करते थे, या जर्मिनेटेड सीड यहाँ से ला करके यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करना है और इसको पानी में पूरा भर देना है। यहाँ पर पानी में भरने के बाद 1 हफ्ता के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा जड़ पकड़ लेगा, जो चावल है वो थोड़ा थोड़ा खेत में जड़ पकड़ लेगा। तब तक ये चूजा जो है ये छोटा सा रहता है, छोटा सा, तब तक ये थोड़ा बड़ा होने लगेगा, खाने लगेगा।
अच्छा से इधर उधर घूमने लगेगा। अब अगले हफ्ता नेक्स्ट वीक में हम लोग को क्या करना है, इस डक को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ते जाना है। जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो यहाँ से निकल करके ये खेत में हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये खेत में ये घूमना नहीं चाहिए, खेत से बाहर घूमे, इधर घूमे इधर इधर, यहाँ पर कुछ टाइम तक के लिए घूमे 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद इसको वापस ला करके हम लोग को इसका जहाँ पे हम लोग रखते हैं, जो चैम्बर हम लोग बनाए हैं यहाँ पर वापस ला करके इसको रख देना है। तो ठीक जब 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन के बाद लगभग 10 दिन का जब डक का बच्चा हो जाएगा और ये 10 दिन का राइस हो जाएगा, तो इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस डक का बच्चा को हम लोग क्या करना है कि अगर सामने में कोई तालाब है छोटा सा, तो वहाँ पे इस डक को तैरने के लिए छोड़ देना है। नहीं तो आधा से 1 घंटा के लिए ही सिर्फ इस राइस का फील्ड में हम लोग को डक को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? ताकि डक तैरना सीख जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि आज से पहले जो डक का बच्चा है वो कभी तैरा नहीं था, तो जैसे ही पानी में जाएगा थोड़ा छटपटाएगा लेकिन फिर तैरना सीख जाएगा। तो 10 दिन के बाद हम यहाँ पर छोड़ दिए इसको 1 से 2 घंटा के लिए। अब 10 दिन के बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे वैसे ही 1 से 2 घंटा तक रोज छोड़ना है इसको। अब जैसे ही 15वां दिन या 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन के बाद इसको पूरा फ्रीली छोड़ देना है इस राइस फील्ड में, डक को पूरा फ्रीली छोड़ देंगे राइस फील्ड में। अब यहाँ पे राइस का प्लांट है हर जगह। अब डक इसमें क्या करेगा, अब ये देखिए ये हम लोग का है राइस, राइस का फील्ड है ये, इसमें हम लोग का राइस प्लांट है ऐसे, ये सीधा सीधा हम लोग का राइस यहाँ पे प्लांट किया हुआ है। तो इसका बीच में डक घूमेगा इस तरह इस तरह या इस तरह इस तरह, तो इसमें डक घूमेगा। तो इससे हम लोग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा कि इसमें जो भी बैक्टीरिया लगेगा राइस में, और जो भी इंसेक्ट होगा राइस में, जो बहुत सारे इंसेक्ट होता है जो राइस में अटैक करता है नया नया पत्ता खाने के लिए, जो पतिंगा होता है छोटा छोटा, या गिनी बर्ड होता है या गंदी बग होता है, तो ये सब इसमें अटैक करता है। तो डक क्या करेगा, इसमें जब घूमेगा डक तो इसमें से जो भी इंसेक्ट रहेगा उसको खा जाएगा, वो इंसेक्ट को खा जाएगा, जिससे हम लोग को चावल बच जाएगा। जो भी इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ करते थे उसका यूज़ हम लोग को एकदम नहीं करना पड़ेगा। और डक फार्मिंग के साथ इंसेक्टिसाइड हम लोग को यूज़ करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर इंसेक्टिसाइड उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, और वो अगर डक खा लेगी या डक उस पानी में भी तो मिल जाएगा, पानी भी जहरीला हो जाता है, तो उस पानी में जाएगी या पानी डक पी लेगी तो डक भी मर सकती है। इसलिए हम लोग को इंसेक्टिसाइड, यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब तो इसको इंसेक्ट खा लेगी, डक इसको इंसेक्ट को खा लेगी। इंसेक्ट को खाने के बाद क्या होगा, इसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया सब रहता है उसको भी डक खा लेगी। अब डक दोनों को तो डक खा ली, अब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो डक रहती है ये भी है। अब ड्राइंग हम लोग का उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक बहुत मतलब ठीक ठाक है, और आप लोग को फोटो भी यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो ये हम लोग का डक है, तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये अब पानी में इसका यहाँ पे गिरा, या पानी में गिरा, और यहाँ पर राइस का गांछ, ये प्लांट है, राइस का प्लांट है, ये पानी में गया, तो ये इसके लिए राइस के लिए क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे राइस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। जैसे कि हम लोग इसमें फर्टिलाइजर पहले डालते थे, उसका हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डक है इसका जो बीट है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो इससे प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा और ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हो गया, इस मॉडल को हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट में देखिए जैसे ही 5 से 6 महीना हो गया, ये 5 से 6 महीना तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। 5 महीना हो गया, इसमें अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। तो हार्वेस्टिंग का टाइम पे हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग राइस तो काट लिया, और राइस पूरा ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक राइस पूरा तैयार हो गया है। और ऑर्गेनिक राइस का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में नॉर्मल राइस से, क्योंकि ऑर्गेनिक जो राइस रहता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो इसको डॉक्टर भी प्रीफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक राइस खाएं, क्योंकि वो हम लोग का हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें ऑर्गेनिक राइस तो आप लोग बेच लिए, अब इसके साथ डक के साथ हम लोग को क्या करना है, देखिए जैसे ही 5 महीना से 6 महीना हो गया, तो जो मेल डक है उसको हम लोग को मार्केट में बेच देना है मीट के लिए। जैसे कि कोई डक का मीट खाना चाहता है तो उसको वहाँ पर जो दुकान लगाता है चिकन का या डक का, वो लोग को सेल कर देंगे, तो वो लोग वहाँ से ले जाएगा और वो लोग काट करके उसको सेल कर देगा। तो 1 केजी डक अगर 250 से 300 रुपये मार्केट में बिकता है, तो आपके फार्म से 200 से 250 रुपये तक वो खरीद करके ले जाएगा, ताकि उसको कम से कम 50 से 60 रुपीज़ एक डक पे वो प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो आपके फार्म से खरीद के ले जाएगा। अब जो फीमेल डक है वो क्या करेगी, ठीक 5 से 5 महीना के बाद वो अंडा देने स्टार्ट कर देगी, और एक एक अंडा डक का जो होता है वो 8 से 10 रुपये का बीच में बिकता है। तो आप लोग इससे 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो अंडा को आप लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, नहीं तो उसको हैचरी को प्रोवाइड कर सकते हैं।
हैचरी वाला लोग भी खरीदता है, मतलब उसमें से चूजा निकालने के लिए, क्योंकि चूजा तो बहुत सारा लोग लेकर के जाता है पालने के लिए भी, और जिसका पोल्ट्री फार्म होता है वो लोग भी ले जाता है। तो आप लोग हैचरी वाले को भी दे सकते हो, या तो अंडा खुद भी खा सकते हो और अंडा या मार्केट में भी सेल कर सकते हो। ये 3 चीज़ कर सकते हो आप लोग इसका अंडा से। अब क्या होगा कि जो लास्ट टाइम जैसे अंडा देने का होता है, जब रोज से 10 से 15 अंडा रोज निकलेगा, बतख बतख रोज 100 बतख है तो 100 में से अगर 80% मेल निकलता है तो 20 बतख है तो 20 बतख रोज आपको 10 से 15 अंडा दे देगी। तो इसमें अगर लास्ट राउंड जो बचता है उसमें आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग 20 से 25 अंडा जमा कर लेते हो तो उसको हैचरी में देना है, और हैचरी में देने के बाद उसको क्या बोलना है हैचरी वाले को कि हमको उसका चूजा दे दे निकाल करके। तो वो हैच करके उसको आप लोग को चूजा दे देगा। चूजा लेकर के आना है। ये जो बड़ा वाला डक है ये हम लोग के पास कम से कम 20 हो गया, 20 डक हो गया हम लोग के पास बड़ा वाला। ये बड़ा वाला डक 20 हो गया। तो ये अब अगले साल जब हम लोग राइस का प्रोडक्शन लेंगे तो उसमें क्या करेगा, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये जो छोटा चिकन होता है उससे तो ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, और जो छोटा चिकन रहता है उसका कम होता है थोड़ा सा। तो जो इसका जो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसका हम लोग का राइस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 20 ये हम लोग को रखना है और 80 चिकन और एक्स्ट्रा खरीद के लाना है, जो कि हम लोग का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हो जाएगा। अब हम लोग इससे आउटकम का बात कर लेते हैं कि तो इससे हम लोग को 3 चीज़ में प्रॉफिट होने वाला है। पहला क्या चीज़ है, पहला हम लोग का राइस से प्रॉफिट होने वाला है, दूसरा एग से, और तीसरा डक मीट से। अब कितना कितना किसमें प्रॉफिट होने वाला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो राइस जो ऑर्गेनिक राइस है वो हम लोग का कम से कम एक फील्ड में कितना निकलेगा, 1 एकड़ से 20 से 25 क्विंटल राइस निकल जाएगा। और 1 केजी जो राइस है इसका कॉस्ट कितना है, कम से कम ये 40 केजी रुपीज़ बिकता है जो ऑर्गेनिक राइस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग पकड़ते हुए कि हम लोग का 20 क्विंटल निकला, 20 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में 100 किलो रहता है, तो 20 क्विंटल में हम लोग का कितना रहेगा, 2000 किलो। तो इसको हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग का कितना प्रोडक्शन, इसमें कितना इनकम होता है। यहाँ पे हम लोग का 80,000 इनकम हो गया। ये हम लोग का आगे किसका, राइस का, राइस से हम लोग का 80,000 मिला। अब जो एग है इसका, डक एग, इसका कितना कॉस्ट रहता है, 8 से 10 रुपया पर पीस इसका कॉस्ट होता है। तो हम लोग 8 रुपये पकड़ते हैं सबसे कम। तो रोज आप लोगों को कितना होगा इनकम इसका, तो रोज हम लोग कम से कम 10 से 15 अंडा निकल जाएगा इसका। तो हम लोग 15 एग लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया हम लोग का 150 आ गया, इंटू हम लोग इसको 30 कर दिए, तो एक महीना का हम लोग का कितना इनकम आ गया इसका, 4,500 रुपीज एक महीना में हम लोग का इनकम आ गया। ये एक महीना में हम लोग का एग बेच करके, सिर्फ अंडा बेच करके इससे हम लोग का इतना इनकम आ गया। अब डक का जो मीट है, ये हम लोग का डक जो बड़ा हो जाएगा, 100 पीस डक अगर बड़ा हो गया उसमें से 20 जो है फीमेल है और 80 मेल है, तो 80 मेल को हम लोग सेल कर दिए, तो पर केजी कितना हो गया, पर केजी हम लोग इसका 200 रुपया पकड़ते हैं, 200 पर केजी। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक एक डक का कितना केजी होगा, लगभग 1 से 1.5 किलो या 2 किलो करेगा। तो हम लोग एवरेज ले लेते हैं कि हर एक डक 2 किलो का है 5 से 6 महीना में। तो 2 केजी के हिसाब से हम लोग का कितना हो गया, 400 रुपीज़ हो गया। तो हम लोग का 80 डक है, तो 80 इंटू 2 कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 100 केजी, मतलब 1 क्विंटल 60 केजी हुआ। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग का नेट इनकम निकल के आ जाएगा कि हम लोग जो डक फार्मिंग किए थे राइस का था, तो डक से हम लोग को कितना बेनिफिट हुआ। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग का निकल के आ रहा है 32,000 रुपीज। तो अब हम लोग को ये तीनों से कितना इनकम हुआ, इससे 80,000 हुआ, इससे 4,500 हुआ और इससे 32,000 हुआ। कहाँ, एक किसान 1 एकड़ से सिर्फ 30 से 40,000 रुपये ही कमा पाता था, वहाँ पे उसको ये 3 तरीका से इनकम हो गया। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट देने वाला एक प्रोसेस है। अगर इसमें जो वर्मी कंपोस्ट से भी हम लोग खेती कर सकते हैं, और उस वर्मी कंपोस्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। और अगर
अगर इस फार्मिंग मॉडल से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे भी आप लोग जाकर के फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग को नया अपडेट मिल पाए और न्यू मॉडल के बारे में जो भी डिस्कशन है हम लोग वहाँ पे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भवानी।